नमस्कार स्टूडेंट, आज के सेक्शन में हम एक्सरसाइज 7.3 को डिस्कस करेंगे। तो चलो गाइस लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, इनमें कॉमन फैक्टर्स लेकर हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इसका ए पोर्शन लेते हैं। देखो ए पोर्शन में दिया है 12a² माइनस 14a। अब आपको क्या करना है, इन दो टर्म्स में से कॉमन क्या चीज आती है उसको लेना है। देखो 2 की टेबल में 12 आता है, 2 की टेबल में 14 आता है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। इसमें a² है, इसमें a है, तो एक a कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमने 2a को कॉमन लिया, तो यहां कितना बच जाएगा 6a माइनस आगे बचेगा 7। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 2 को 6 के साथ करेंगे तो 12 हो जाएगा, a इंटू a² बन जाएगा। 2a को माइनस 7 के साथ करेंगे तो 2 7 जब 14 a माइनस का। ठीक है, ये आपका a पोर्शन कंप्लीट। अब b पोर्शन को लेते हैं। b पोर्शन में दिया है 18p² माइनस 24pqr। अब देखो इन दो में से क्या कॉमन आएगा। 6 की टेबल में 18 आता है, 6 की टेबल में 24 आता है, तो एक तो 6 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसमें p² है, इसमें p है, तो एक p कॉमन आ जाएगा। इसमें q है, इसमें भी q है, तो q भी कॉमन आ जाएगा। तो इन दो टर्म्स में से हमने 6pq को कॉमन ले लिया, तो यहां कितना बचेगा 3p माइनस 4r। ठीक है गाइस, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट सी पोर्शन को लेते हैं। सी पोर्शन में आपको क्या दिया है 65a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 13a प्लस बी का होल क्यूब। अब ध्यान से देखो, 13 की टेबल में 65 आता है, बिल्कुल आता है। 13 की टेबल में 13 आता है, तो एक 13 कॉमन आ जाएगा। दूसरा, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर है और इसमें a प्लस बी का होल क्यूब है, तो मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर कॉमन ले लूंगा। यानी कि इन दो टर्म्स में से मैं 13a प्लस बी का होल स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, तो यहां कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, माइनस ये कॉमन ले लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा a प्लस बी, लेकिन प्लस से बाहर माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस आपका माइनस हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका लास्ट पोर्शन डी लेते हैं। डी में दिया है a³ माइनस a² प्लस का a। तीनों में a ही कॉमन आएगा। जब a को कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा a² माइनस यहां बचेगा a और लास्ट में प्लस 1। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है गाइस, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। यस गाइस, सेकंड क्वेश्चन में हमें बाय रीग्रुपिंग मेथड से इनको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इसका ए पोर्शन लेते हैं। ए पोर्शन में दिया है a² प्लस ab माइनस a माइनस b। देखो इसको आप रीग्रुपिंग मेथड से कैसे फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है, और ग्रुपिंग इस तरीके से करने की उन ग्रुप में से कोई चीज कॉमन आ जाए। ठीक है, जैसे फर्स्ट 2 टर्म का एक ग्रुप बना देता हूं और लास्ट 2 टर्म का एक ग्रुप बना देता हूं। अब इन दो में से क्या कॉमन आ सकता है, a कॉमन आ सकता है, तो जब मैं a को कॉमन लूंगा तो यहां रह जाएगा a और आगे बचेगा प्लस का b। ठीक है, अब इन दो में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 1। ठीक है, -1 कॉमन लूंगा तो a प्लस का हो जाएगा, b प्लस का हो जाएगा। क्लियर। अब इस पूरी एक्सप्रेशन में क्या कॉमन आ रहा है, a प्लस b, तो मैं a प्लस b को कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास यहां बचेगा a और आगे बचेगा माइनस का 1। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब ऐसे b पोर्शन को करते हैं। b पोर्शन में दिया है x³ माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 8। पहला काम करना है ग्रुपिंग का। इन दो का एक ग्रुप बना दिया, इन दो का एक ग्रुप बना दिया। अब इन दो में से क्या कॉमन है, x²। ठीक है, जब मैं x² कॉमन लूंगा तो यहां बच गया x, आगे बचेगा माइनस का 2। अब इन दो में से क्या कॉमन है, 4 कॉमन है,
तो यहां रह गया x, आगे बच गया माइनस का 2। अब इस पूरी एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है? x माइनस 2, तो आप x माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहां रह गया x स्क्वायर, आगे बच गया प्लस का 4। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब सी पोर्शन को लेते हैं। देखो सी पोर्शन में आपको दिया है px प्लस qy माइनस py माइनस qx। ठीक है, अब इन दो टर्म में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो हम टर्म्स को अरेंज करेंगे। कैसे करना है? px के साथ में मैं माइनस qx लिख देता हूं, ठीक है, और बाकी कॉपी कर दो, qy माइनस py। अब हम आराम से कॉमन ले सकते हैं। देखो इसमें से आप x को कॉमन ले सकते हैं। जब x को कॉमन लेंगे तो p माइनस q बचेगा। फिर देखो इन दो में से क्या कॉमन लेंगे? यहां p माइनस q आ रहा है, यानी कि p प्लस का आ रहा है, तो मैं काम करता हूं माइनस y को कॉमन ले लेता हूं। माइनस y को कॉमन लूंगा तो p प्लस का हो जाएगा, q माइनस का हो जाएगा, ताकि कॉमन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। अब इस पूरी एक्सप्रेशन में p माइनस q को कॉमन लिया जाएगा, तो आपका यहां बच गया x और आगे बच गया माइनस का y। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका सी पोर्शन कंप्लीट। अब मैं डी पोर्शन को करता हूं। देखो डी पोर्शन में आपको क्या दिया है? 9pr प्लस p माइनस 9r और माइनस 1। पहला काम तो आपको ग्रुपिंग करना है, तो देखो इन दो का ग्रुप बना लेता हूं और इन दो का ग्रुप बना लेता हूं। इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है? p कॉमन आ रहा है, ओनली p को कॉमन लूंगा तो यहां तो बचेगा 9 और एक r, आगे प्लस का 1। अब इन दो में से क्या कॉमन लेंगे? माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे। जब मैं माइनस 1 को कॉमन लूंगा तो यहां 9r प्लस का हो जाएगा, 1 भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इस पूरी एक्सप्रेशन में आप 9r प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, इस साइड बच जाएगा p, आगे माइनस का 1। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट लेते हैं इसका ई पोर्शन। देखो ई पोर्शन में क्या दिया है? qt स्क्वायर माइनस 1 प्लस q माइनस 1 इंटू टी। सबसे पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? qt स्क्वायर माइनस 1 प्लस q इंटू टी, qt, और माइनस 1 इंटू टी माइनस का t। अब देखो ग्रुपिंग करेंगे, इन दो में कुछ कॉमन नहीं है, तो एक काम करते हैं, फर्स्ट और थर्ड टर्म को लेता हूं, qt स्क्वायर और प्लस का qt। ओके, और बाकी बच गया, उसको कॉपी कर दो, माइनस का 1 और माइनस का t। अब इन दो में से क्या कॉमन है? qt कॉमन है, तो qt को कॉमन लूंगा तो यहां तो बचेगा t, ठीक है, और आगे बचेगा प्लस का 1। अब इन दो में से क्या कॉमन लेंगे? माइनस 1। माइनस 1 को कॉमन लूंगा तो t प्लस का और 1 प्लस का। ओके, अब फिर से देखो पूरी एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है? t प्लस 1, तो t प्लस 1 कॉमन ले लूंगा तो यहां कितना बचेगा? qt और माइनस का 1। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर गाइस? अब नेक्स्ट एफ पोर्शन को लिखता हूं। देखो आपको एफ पोर्शन में क्या दिया है? z माइनस 1 और माइनस 3 टाइम z माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस q माइनस qz। सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, इसमें से q को कॉमन लेना है, ठीक है, माइनस q को, ठीक है, बाकी कॉपी करो तो z माइनस 1 माइनस 3 टाइम z माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इन दो में से माइनस q को कॉमन लेता हूं तो z प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा। ऐसे किस लिए किया? क्योंकि इनमें से आप कॉमन आराम से ले सकते हैं। तो मैं z माइनस 1 इस पूरी एक्सप्रेशन में कॉमन ले लेता हूं, तो देखो यहां आपने कॉमन लिया तो 1 बच गया, माइनस 3, z माइनस 1 तो कॉमन ले लिया, स्क्वायर है तो ओनली फॉर z माइनस 1 बच जाएगा, आगे माइनस का q बचेगा क्योंकि ये तो आपने कॉमन ले लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, z माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 3z, माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस का 3 और माइनस q, 1 प्लस का 3 प्लस का ऐड कर दो, z माइनस 1, 1 प्लस 3 4
-3z और -q, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप नोट करें। अब मैं नेक्स्ट जी और एच पोर्शन को लेता हूं। देखो जी पोर्शन में आपको क्या दिया है, जी पोर्शन में दिया है x² y प्लस xy² प्लस xab प्लस yab माइनस y² और माइनस xyz। पहले ग्रुपिंग करेंगे, इन दो का ग्रुप, इन दो का ग्रुप और इन दो का ग्रुप। ठीक है, सभी ग्रुप में कुछ कॉमन आ रहा है। इन दो में क्या कॉमन है, देखो इन दो में आपका xy कॉमन है। जब xy को कॉमन लेंगे तो यहां बच गया x, आगे बचेगा प्लस का y। अब इन दो में क्या कॉमन है, प्लस का ab कॉमन लूंगा तो x बचेगा, आगे आपका प्लस का y। ठीक है, अब इन दो में से क्या कॉमन है वो देखो। इन दो में से मैं माइनस आपका yz कॉमन ले लेता हूं। माइनस yz कॉमन लूंगा तो यह x प्लस का हो जाएगा और y माइनस का हो जाएगा, ये भी सॉरी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आपको यही टर्म मिलेगी। अब इस पूरी एक्सप्रेशन में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई। आप देख सकते हैं इसमें x प्लस वाई है, इसमें x प्लस वाई है, इसमें x प्लस वाई है। तो पूरी एक्सप्रेशन में हम x प्लस वाई को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स वाई और प्लस में ए बी और माइनस का वाई जेड, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं h। देखो h में क्या दिया है, पी क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर। तो देखो इन दो में कॉमन आ रहा है, इन दो में भी कॉमन आ रहा है और इन दो में भी कॉमन आ रहा है। इन दो में क्या कॉमन है, क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को कॉमन लिया तो कितना बच गया, यहां p, आगे बच गया माइनस का a। अब इन दो में क्या कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है तो यहां बच गया p माइनस का a। अब इनमें भी आपका k स्क्वायर कॉमन है तो यहां रह गया p, आगे बच गया माइनस a। अब पूरी एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, p माइनस a। ठीक है, तो p माइनस a को मैं कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है गाइस, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। देखो थर्ड क्वेश्चन में हमें इन दो आइडेंटिटीज को यूज में लेकर इनको फैक्टराइज करना है। ठीक है, ए पोर्शन में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। अब इनको हमें अरेंज करना है। ठीक है, x का होल स्क्वायर प्लस लास्ट में 9y स्क्वायर दिया है तो इसको लिख दूंगा मैं 3y का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो बीच में क्या आएगा 2a है आपका x इंटू b हो गया 3y। आपको a मिल गया, b मिल गया, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स x प्लस 3y का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बी पोर्शन को लेते हैं। देखो बी पोर्शन में दिया है 25p स्क्वायर माइनस 50pq और प्लस का 25q स्क्वायर। अब इसको अरेंज करता हूं, 25p स्क्वायर को लिखूंगा 5p का होल स्क्वायर और लास्ट में 25q स्क्वायर तो 5q का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2a आ गया 5p, b आ गया 5q। तो हमें तो a मिल गया और b मिल गया, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। दैट इज 5p माइनस 5q का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर गाइस, अब सी पोर्शन को लेते हैं। देखो सी पोर्शन में दिया है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो पहले इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 4ab।
अब ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 2ab बच जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये अपने आप में आइडेंटिटी है किसकी, a माइनस बी का होल स्क्वायर की। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका लास्ट डी पोर्शन को लेते हैं। डी में क्या दिया है, 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम 3x माइनस 5y इंटू 2y माइनस x प्लस 2y माइनस x का होल स्क्वायर। अब इस बात को समझो, इसको आप a मान लो और इसको क्या मान लो, b मान लो। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में 2ab, आपको a और b चाहिए, तो ये किसका होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज 3x माइनस 5y, ये तो a है, और प्लस b क्या है, 2y माइनस x, और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 3x प्लस का है, ये माइनस का है, तो 3 में से 1 माइनस कर दो, 2x बच गया। अब ये माइनस का 5y है, प्लस का 2y है, तो माइनस का 3y बचेगा, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ओके गाइस, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। अब हम लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमें इस आइडेंटिटी को यूज में लेकर इनको फैक्टराइज करना है। ठीक है, ए पोर्शन में दिया है a स्क्वायर माइनस 16। अब इसको अरेंज करेंगे, a का स्क्वायर, 16 को लिख दूंगा 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये आ जाएगा a प्लस 4 इंटू a माइनस 4, ये इसका आंसर आ गया। अब बी पोर्शन को लेते हैं, p दी पावर 4 माइनस q दी पावर 4। देखो p दी पावर 4 को लिखूंगा p स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस q दी पावर 4 को q स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस बी, दैट इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इंटू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। देखो अगेन आपकी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये तो एज इट इज, इसको लिख दूंगा p प्लस q इंटू p माइनस q। क्लियर गाइस? नेक्स्ट सी पोर्शन में दिया है 12 माइनस 27 एक्स स्क्वायर। देखो इसमें डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दिया गया है, तो एक काम करते हैं, इसमें से 3 को कॉमन ले लेते हैं, 4 बचेगा 9x स्क्वायर। अब इसको अरेंज कर सकते हैं, तो 3 इंटू 4 को लिख दूंगा 2 का स्क्वायर, माइनस 9x स्क्वायर को लिख देंगे 3x का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 इंटू ए प्लस बी, दैट इज 2 प्लस 3x इंटू 2 माइनस 3x। नेक्स्ट डी पोर्शन में आपको दिया है x अपॉन 4a स्क्वायर माइनस y अपॉन 9b स्क्वायर। अरेंज कर लो, x अपॉन 2a का स्क्वायर माइनस y अपॉन 3b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b, तो x अपॉन 2a प्लस y अपॉन 3b, और इनटू में x अपॉन 2a माइनस y अपॉन 3b। ये आपका डी पोर्शन कंप्लीट। अब ई पोर्शन को लेते हैं। ठीक है, देखो ई पोर्शन में क्या दिया है, 3.5 इसका स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 2 3 जा 6 प्लस 1 7/2 इसका स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7/2 प्लस 3/2 इंटू 7/2 माइनस 3/2, इसको ऐड कर लो, ये आ जाएगा 5, और इसमें से माइनस करेंगे ना तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 इंटू 5 10 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एफ पोर्शन में दिया है 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट अप्लाई कर दो,
a प्लस बी दैट इज 0.7 प्लस 0.4 इंटू में 0.7 माइनस 0.4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.1 आ जाएगा। ओके, इंटू माइनस करेंगे तो 0.3, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 0.33 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जी पोर्शन को लेते हैं। जी पोर्शन में क्या दिया है, a क्यूब माइनस 144a। पहले तो आप a कॉमन ले लो, a कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा, a स्क्वायर माइनस 44। ओके, अब 144 को क्या लिखेंगे आप, a स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस 12 इंटू a माइनस 12। ठीक है गाइस, तो अब इसको आप नोट करें। अब मैं नेक्स्ट h और i पोर्शन को लिखता हूं। देखो h पोर्शन में हमें दिया गया है 1 माइनस 81 इंटू 7a प्लस 3b का होल स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, अब हमें इसका स्क्वायर करना है, तो माइनस 9 का स्क्वायर 81 होता है इंटू 7a प्लस 3b और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर, बन गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 9 इंटू 7a प्लस 3b, ये तो हो गया आपका a प्लस बी, और इंटू में a माइनस बी दैट इज 1 माइनस 9 इंटू 7a प्लस 3b। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, अब इसका लास्ट i पोर्शन लेते हैं। i पोर्शन में क्या दिया है, 1 to 1 35 माइनस 70 इसका होल स्क्वायर माइनस 225 इंटू 18 माइनस 3t इसका होल स्क्वायर। अब इसको अरेंज करते हैं। देखो 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है, तो 11 इंटू 35 माइनस 7t और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 इंटू 18 माइनस 3t और कंप्लीट का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर हो गया, ये आपका b स्क्वायर हो गया, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो 11 इंटू 35 माइनस 7t, ये तो हो गया आपका a प्लस बी दैट इज 15 इंटू 18 माइनस 3t, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो 11 इंटू 35 माइनस 7t और माइनस 15 इंटू 18 माइनस 3t। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो पहले तो मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूं, दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, 7। ठीक है, 7 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 77, 7 कॉमन लिया, यहां 5 बच गया माइनस t, फिर प्लस इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन आ जाएगा, 3 इंटू 15 45, अंदर बच गया 6 माइनस t। ठीक है, ऐसे इसमें कॉमन ले लो, 7 कॉमन लिया तो 77, अंदर बच गया 5 माइनस t। ठीक है, फिर इसमें से हमने 3 को कॉमन लिया तो 45, अंदर बच गया 6 माइनस t। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, 3 कैरी 35 और 3 38। ठीक है, माइनस 77t प्लस 45 को 6 के साथ करेंगे तो 270 माइनस 45t। ठीक है, इस साइड में मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 385 माइनस 77t माइनस 27 और प्लस 45t। ठीक है, अब भी देखो 385 प्लस का, ये भी प्लस का, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड करेंगे कितना आएगा, 0 और 5 हो गया, 7 और 8 15, 1 कैरी 6 5 5,
माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 122t। ठीक है, अब 385 में 270 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 115 माइनस इसमें से ये माइनस कर दो तो 32t आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया और इस आंसर के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।